Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के थर्ड पार्ट पे एंड यहाँ पर हम देखेंगे कुछ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, बहुत ही बेसिक से टर्म्स होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में एंड ये वाला टॉपिक आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आता है एंड आपको एक जो प्रॉपर डिफरेंस होता है वो नहीं पता होगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पूरा प्रॉपर डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। आप सभी को पता है कि हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो उसमें मेरा सपोर्ट ज़रूर से करिएगा प्लीज़। जनवरी से पहले हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक के बारे में। टॉक्सिक क्या होता है? ये क्या होता है, एक तरह का आपका पॉइजनस या फिर डेडली इफ़ेक्ट किसी भी बॉडी पर शो करने वाला जो सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं टॉक्सिक। बेसिकली आपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स सुने होंगे, तो जिस तरह से हम किसी भी टॉक्सिक को, किसी भी पॉइजन को अपनी बॉडी में इंटर करवाते हैं बाय इन्हेलेशन। इन्हेलेशन का मतलब होता है बाय ब्रीदिंग, या फिर इंजेक्शन, दैट मीन्स ईट करके आपने उसको डायरेक्टली अपनी बॉडी में इंटर करवाया हुआ है ईट करते हुए, या फिर एब्जॉर्प्शन मेथड हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में किसी भी केमिकल के आ सकते हैं, या फिर आप उसको बाय इंजेक्शन के थ्रू आप अपनी बॉडी में इंटर करवा सकते हैं। तो वो जो आपके जो सब्सटेंसेस किसी भी पॉइजन या फिर किसी भी डेडली इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंसेस आपके टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाते हैं। एंड ये जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस जो अलग अलग इफ़ेक्ट्स शो करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉक्सिक। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉक्सिन की। ठीक है, जो आपके टॉक्सिक होते हैं, जो आपके टॉक्सिन होते हैं, दोनों में ही बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से इनके बारे में एक बेसिक सा डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिक में क्या था, आपके जितने भी पॉइजनस डेडली केमिकल्स थे, जो भी आपके केमिकल्स आ रहे थे वो सारा का सारा टॉक्सिक होते थे। टॉक्सिन की बात करें तो ये आपके पॉइजनस सब्सटेंस ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके माइक्रोबियल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है या फिर कोई अदर टिनी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनसे जो आपकी टॉक्सिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं, या फिर जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं ओरिजिन that reacts with specific cellular components to kill cells, alter growth or development or kill the organism। ये सारे के सारा काम होता है आपका टॉक्सिन का। टॉक्सिन बेसिकली जो आपके माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके वेजिटेबल से आने वाले पॉइजन्स होते हैं, या फिर जितने भी आपके सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी पर अपना अलग अलग इफ़ेक्ट्स शो करते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं टॉक्सिन। यहाँ पर बेसिकली जो आपके माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो आपके वेजिटेबल वाले होते हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो सारे के सारे आपके टॉक्सिन होते हैं। यहाँ पर आपके जो केमिकल सिंथेटिक होते हैं वो भी आते हैं एंड यहाँ पर आपके प्लांट्स और एनिमल्स वाले भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टॉक्सिन के बारे में। एंड टॉक्सिन बेसिकली आपके जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको किल करते हैं, आपकी ग्रोथ को चेंज करते हैं, उसमें डेवलपमेंट जो हो रहा होता है उसको चेंज करते हैं, एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ करने के लिए भी ये इनका यूज़ बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉक्सिन के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉक्सिकेंट के बारे में। जो आपका टॉक्सिकेंट होता है ये एक तरह का केमिकल होता है जो आपकी बॉडी को, जो किसी भी ह्यूमन को किल कर सकता है या फिर उसको इंजर कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है। कोई भी ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स है, या फिर जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, वो जब किसी भी ह्यूमन को, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को किल करते हैं, किसी को इंजर करते हैं, तो वो सारा का सारा काम आपका एक टॉक्सिकेंट का होता है। जो टॉक्सिकेंट होता है वो एक तरह का आपका पॉइजन ही होता है। द टर्म
टॉक्सिकेंट इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय और आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़। जब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि बाई प्रोडक्ट होते हैं किसी भी ह्यूमन मेड एक्टिविटी का, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो ह्यूमन मेड एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके टॉक्सिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो वेजिटेबल या फिर जो आपके माइक्रोबियल वाले आ रहे थे वो यहाँ पर इंक्लूड डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन वो जो पॉइज़न नॉर्मल पॉइज़न होते हैं उनसे जब आप बाई प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि एक ह्यूमन मेड एक्टिविटी होती है, तो उससे जो आपके बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पॉइजन्स आते हैं तो वो सारे के सारे आपके टॉक्सिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉक्सिक, टॉक्सिन, टॉक्सिकेंट तीनों ही डिफरेंट हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की। तो जो आपका टॉक्सिसिटी होता है, ये जो आपका वर्ड होता है ये डिस्क्राइब करता है डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ पॉइजनस और कैन कॉज इंजरी। मतलब कोई भी जो आपका पॉइजनस सब्सटेंस है वो कितनी हद तक, कितनी डिग्री तक आपकी बॉडी को इंजर कर सकता है, उसको डैमेज कॉज कर सकता है, बॉडी को किल कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। तो वो जो आपकी डिग्री होती है, जितना आपका कोई भी सब्सटेंस एक टॉक्सिसिटी की मतलब एक थ्रेशोल्ड तक अपना, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अपना जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है वो शो करता है, वो होती है आपकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। जो आपकी टॉक्सिसिटी होती है ये अलग अलग तरह से आपका डिपेंड करती है, कितनी आपने अपनी बॉडी में डोज इंटर कराई है, कितने टाइम तक वो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में रहा है, किस तरह से आपने किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंटर करवाया है, मतलब उसका रूट क्या था, किस रूट से वो आपकी बॉडी में इंटर किया हुआ है, उसका बेसिकली शेप क्या था, क्या उसका स्ट्रक्चर था किसी भी केमिकल सब्सटेंस का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अलग अलग डिपेंड करती हैं। उसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर होता है उस पर भी टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा अपनी किसी आपकी बॉडी को डैमेज कॉज कर सकता है। तो वो आपका डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे जो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। डोज है, ड्यूरेशन है, रूट ऑफ एक्सपोजर है, शेप है, स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी टॉक्सिसिटी पर। एंड ये हो गया आपका टॉक्सिसिटी के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। ठीक है, तो डोज वैसे बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। डोज में क्या है, ये एक्चुअल अमाउंट होता है किसी भी केमिकल का जो आपकी बॉडी में इंटर करता है। ये जो आपकी डोज होती है ये आपकी दो फॉर्म में हो सकती है, एक आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है, एक आपकी शॉर्ट टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म का मतलब है आपने अचानक से बहुत ज़्यादा खा लिया कोई भी पॉइजन या कोई भी मेडिसिन। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, हम बहुत टाइम से थोड़ा 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 करके खा रहे हैं। वो आपका मंथ में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है कि कितने टाइम से आप खा रहे हैं। ठीक है, तो द डोज रिसीव्ड मे बी ड्यू टू इधर एक्यूट और क्रॉनिक एक्सपोजर। यहाँ पर आपका एक्यूट मतलब अब बहुत शॉर्ट टाइम में आपने बहुत थोड़ा सा खाया, कम टाइम में आपने ज़्यादा से खाया लेकिन उसने डैमेज बहुत ज़्यादा किया, तो वो आपका एक्यूट पॉइजनिंग होती है। आपका क्रोनिक एक्सपोजर की बात करें तो वहाँ पर आप बहुत टाइम से थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, एक टाइम के बाद आपको वहाँ पर एक उसका रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो वो आपका क्रोनिक एक्सपोजर होता है। ठीक है, जो आपका एक्यूट एक्सपोजर होता है अकर्स ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 24 आवर्स। जो आपका एक्यूट एक्सपोजर होता है वो मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्रोनिक एक्सपोजर होता है ये बहुत लंबे समय से आप उसको ले रहे होते हो, जैसे कि ये आपका वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है या फिर ईयर्स में भी हो सकता है, तो वो आपका क्रोनिक एक्सपोजर होता है। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड द टाइप ऑफ टॉक्सिन विल डिटरमाइन द टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब कितना आपने डोज अपनी बॉडी में इंटर कराया है, किस तरह से इंटर करवाया है एंड कौन से टाइप का आपका टॉक्सिक सब्सटेंस था, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी डोज का, किसी भी आपके टॉक्सिक का
कितना इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ने वाला है, कितना ज़्यादा वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करने वाला है, कितनी ज़्यादा उसकी टॉक्सिसिटी होने वाली है। तो उस पर डिपेंड करता है आपका किसी भी पर्टिकुलर पॉइज़न का जो इफ़ेक्ट होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोज़ के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डोज़ रिस्पॉन्स की। डोज रिस्पॉन्स क्या होता है? ये आपकी रिलेशनशिप होती है बिटवीन एक्सपोजर एंड हेल्थ इफ़ेक्ट। जितना आपने आपकी बॉडी में कोई भी डोज गई है, उसके अलावा आपकी हेल्थ किस तरह की है, उस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी डोज, किसी भी सब्सटेंस की डोज, किसी भी पॉइजन की डोज कितना ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट शो करने वाली है। दैट कैन बी established by measuring the response relative to an increasing dose। जिस तरह से आप डोज को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएंगे, उस पर वो डिपेंड करेगा, उसको आपको मेज़र करते रहना होता है कि कोई भी आपका जो सब्सटेंस है, कोई भी पॉइज़न है, उसकी धीरे धीरे करके आप डोज बढ़ाते रहेंगे एंड देन आप चेक करेंगे कि आपकी बॉडी पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये होता है आपका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। एंड ये जो आपकी रिलेशनशिप होती है, ये इम्पॉर्टेंट होती है डिटरमाइन करने में टॉक्सिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर पॉइज़न की टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जहाँ पर हमने बात करा था इसके बारे में कब बताया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? द डोज मेक्स द पॉइजन। मतलब डोज किसी भी सब्सटेंस को पॉइजन बनाती है। तो उसका क्या मतलब है? द लार्जर और मोर इंटेंस द डोज, द ग्रेटर द रिस्पॉन्स और द इफ़ेक्ट। मतलब जितना ज़्यादा इंटेंस डोज लेंगे किसी भी पॉइज़न की, उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट शो करने वाला है, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को वो डैमेज कॉज करने वाला है। इसका जस्ट वाइस वर्सा करें, जितना कम आप किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पॉइज़न की डोज लेंगे, वो उतना कम आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट शो करेगा। तो ये आपकी लाइन का यही मतलब है, द डोज मेक्स द पॉइजन। ठीक है, डोज आपकी किसी भी सब्सटेंस को पॉइजन बना सकती है, किसी भी आपकी मेडिसिन को मेडिसिन बना सकती है। ठीक है, मतलब आपकी जो मेडिसिन होती है, अगर आप उसको भी एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो आपका पॉइजन बन जाता है, एंड लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये जो चीज़ होती है आपका पूरी तरह से डिपेंड करती है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पर। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डोज लेंगे किसी भी सब्सटेंस की, अगर आप सिंपल सा कोई नॉर्मल सा एक फूड भी, आप एक ही प्रॉपर फूड को आप अपनी बॉडी में इंटर करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो भी आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग जितना ज़्यादा आप लेंगे वो आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाता है। एंड जब आप उसी पॉइजन की बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आप उसको अपनी बॉडी में इंटर करवाते हैं, तो वही ड्रग आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वो आपके लिए मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, तो यही होता है आपका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड डोज की। तो जो आपका थ्रेशोल्ड डोज होती है, ये एक तरह की डोज होती है, या फिर हम इसको एक्सपोजर लेवल कहें, जिसके नीचे आपको कोई भी हार्मफुल या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, उसकी कुछ आपने इतनी डोज, इतनी आपकी पूरी डोज लेनी है। इसमें से क्या है, इतनी डोज तक आप ले रहे हैं, तो यहाँ तक आपको कोई भी आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इस डोज का थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ाया, आपने इतना भी किया, तो उसमें आपकी बॉडी पर, वहाँ पर आपको जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उस पर्टिकुलर पॉइजन का इफ़ेक्ट था, वो आपको वहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली जो थी, ये आपकी लिमिट थी कि इससे ऊपर आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। लेकिन इससे नीचे जब तक हैं, तब तक उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कोई भी इफ़ेक्ट उतना खास नहीं होने वाला है। तो ये जो आपकी लिमिट थी, यहाँ तक, ये जो लिमिट होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड डोज।
ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, द डोज और एक्सपोजर लेवल बिलो विच द हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस आर नॉट सीन इन अ पॉपुलेशन, दैट डोज इज रिफर्ड टू एज द थ्रेशोल्ड डोज। ठीक है, तो ये आपके थ्रेशोल्ड डोज होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपके थ्रेशोल्ड डोज होती है, इसके और भी नाम होते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, जिसको हम अगर हम इसके अब्रिविएशन की बात करें वो होता है आपका NOAEL। ठीक है, तो NOAEL मतलब नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है नो इफेक्ट लेवल, NEL। ठीक है, तो दो नाम होते हैं, नो इफेक्ट लेवल, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। मतलब कि किसी भी एक प्रॉपर एक आपकी लिमिट बना दी गई है, उस मतलब आपकी बॉडी की आपकी होती है, कोई भी डोज है, कोई भी पॉइजन है, वो हर एक बॉडी पे अलग अलग डिपेंड करती है कि उनकी हेल्थ कैसी है, उनका किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो वो आपकी हर एक बॉडी की अलग अलग होती है। तो जब आप कोई भी पॉइजन को, कोई भी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लिमिट तक, लिमिटेड अमाउंट में आप इंटर करवाते हैं, तो वो आपका कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड डोज की जो लिमिट होती है, वो जैसे ही क्रॉस करती है, वैसे ही आपको जो भी पॉइजन आप इंटेक कर रहे थे, जो भी आप सब्सटेंस को इंटेक कर रहे थे, उसका इफेक्ट आपको शो होने लगता है। तो थ्रेशोल्ड डोज एक तरह की एक लिमिट होती है। हर एक बॉडी की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग होती है, हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक पॉइजन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड डोज के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी की। तो ये जो होता है इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी, दिस टर्म describes the differences in types of response to hazardous substance between people। मतलब जो भी आपका रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, वो आपकी हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स देने वाली है किसी भी सब्सटेंस के लिए, कितना ज़्यादा वो हज़ार्डस होने वाला है या फिर आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एंड ईच पर्सन इज़ यूनिक एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी ग्रेट डिफरेंसेस इन द रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर। हर एक बॉडी की, हर एक इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है किसी भी सब्सटेंस को लेकर अलग अलग उसका रिएक्शन होता है, तो वो सब हर एक पर्सन का यूनिक होता है, सबका डिफरेंट होता है। एंड इसी की वजह से बहुत डिफरेंसेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइजन की डोज के लिए, कि वो किस तरह से आपकी बॉडी पर रिएक्ट करने वाली है, किस तरह का वो आपकी बॉडी पर रिस्पॉन्स देने वाली है। एंड ये चीज़ आपकी जो होती है, आपकी किस तरह से आपकी बॉडी में किसी भी डोज को इंटर करवा रहे हो, कितना एक्सपोजर हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपका डिपेंड करती हैं। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी, मतलब हर एक इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर पॉइजन के लिए किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, उन सब पर डिपेंड करता है। ये होता है आपका इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे जो कि हो सकता है आपको आगे आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर कर दी हैं। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके सब कुछ। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में बेसिक सा मैंने आपको जो कुछ था वो बता दिया है। एंड अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे पॉइजन के बारे में, देन पॉइजनिंग के बारे में, इसके बाद में पॉइजनिंग कितने टाइप्स की होती है, सारा कुछ हम प्रॉपरली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीक में हमारा ये टॉक्सिकोलॉजी ही चलेगा। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट वीक होगा तो उस वीक से हम स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है, सो यहाँ तक अभी हमने बेसिक चीज़ें समझ ली हैं एंड यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से मिल जाएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, जो कि आपकी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।